हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। यहाँ पर हम पढ़ चुके थे जो भी हमारी अल्कोहल्स की क्या थी, रिएक्शंस थी, ये हमने सारी पढ़ ली थी। लास्ट में हम डिहाइड्रोजनेशन पढ़ रहे थे। डिहाइड्रोजनेशन में भी हमने पढ़ लिया था कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं कॉपर की प्रेजेंस में एट 573 केल्विन में क्या देते हैं, वो एल्डिहाइड्स देते हैं। जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो एल्कीन्स देते हैं, एल्कीन्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, यानी कि फिनॉल्स की जो रिएक्शंस होती हैं, फिनॉल की जो रिएक्शंस होती हैं वो हम आज पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो फिनॉल में जो होती है, जैसे कि हमें पता है, इसे हम चैप्टर के पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो फिनॉल है हमारे पास वो क्या होता है, ऑर्थो पैरा पोजिशन में क्या करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना। क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा होती है। क्यों होती है ज्यादा, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ये नीचे को आएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर होगी, ऑर्थो पोजिशन पर और पैरा पोजिशन पर। ठीक है, चलिए वही वो यहाँ पर बोल रहा है कि जो ऑर्थो पोजीशन है इन फिनॉल बेंजीन रिंग डायरेक्ट्स द इनकमिंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन द रिंग एंड दिस पोजीशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट कॉज्ड बाय ओएच ग्रुप। तो ओएच ग्रुप की वजह से, जो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये क्या हो जाती है, हमारे इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन हो जाती है। कैसे हो जाती है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होती है। यहाँ पर क्या होती है, लोन पेयर्स होती है ना ऑक्सीजन के पास। इस तरीके से जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से कुछ। देखो ये यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ये बन गया। चलिए अगला, और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकेंगे ना। क्यों ये बन रहे हैं, क्योंकि जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, जो पाई बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, वो एक जगह पे स्टेबल नहीं रहता। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं ये बॉन्ड। ठीक है, अब ये जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। चलिए इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या, कहाँ कहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर है, वहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। कहाँ पर, एक यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन है, एक यहाँ पर ये पैरा पोजीशन, और एक यहाँ पर ये क्या हमारी ऑर्थो पोजीशन है। वही यहाँ पर बोल रहा है कि जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। किसकी वजह से, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन हमारी होती है। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास है नाइट्रेशन। तो भाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। HNO3 लो टेम्परेचर में फिनॉल इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स। तो फिनॉल्स क्या बनाता है हमारे पास, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाता है। ठीक है, द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय, इसको स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा मेथड है ये जिससे हम ये सेपरेट ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या है वो जो हमारा मेथड है या प्रोसेस है, स्टीम डिस्टिलेशन है। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, while पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस volatile due to intermolecular hydrogen
बॉन्डिंग विच कॉज द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो इसको देखते हैं कि ये बोल रहा है कि जब जहां पर क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वहां पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो स्टीम क्या होगी, वॉलेटाइल होगी स्टीम स्टीम। जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो क्या होगा, लेस वॉलेटाइल होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। कैसे है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखो, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा कि जो फिनॉल है, जो फिनॉल है हमारा पहला, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे पास क्या हमारा फिनॉल है, फिनॉल है वो डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में क्या दे रहा है, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल दे रहा है, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये हो गया हमारा ऑर्थो प्लस ये हो गया हमारा पैरा। ठीक है, चलिए अगला बोल रहा है कि इनको हम सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन से। अगला, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हैं, ये स्टीम वॉलेटाइल है और ये क्या है, कम वॉलेटाइल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कैसे है यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखो, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है, हो रही है बॉन्डिंग। इसको क्या बोला जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रही ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर होगी। अगर होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर होगी, यहाँ की दूसरा ही कोई हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूल आएगा और फिर हमारी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, चलिए चलिए इतना समझ में आया। इस तरीके से यहाँ पर क्या है, दूसरा, ये तो हमारे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि OH के साथ यहाँ पर फिनॉल यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप के साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, उसी ये क्या हो रही है, यहाँ पर जो ये बॉन्डिंग हो रही है, ये हो रही है H बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या, इसी के जैसे कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तब हमारी क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, इसी के जैसे दूसरा मॉलिक्यूल है उसके साथ बॉन्डिंग हो रही है, तो इसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको डिफरेंस भी समझ आ गया होगा कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो रही है, सेम मॉलिक्यूल में हो रही है ना, अपने ही मॉलिक्यूल में वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो दो या दो से ज्यादा जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ क्या होगी, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वहां पर बोला जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए इतना समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। विद कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फिनॉल इज कन्वर्टेड टू, अच्छा जब कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो फिनॉल क्या होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अभी तो देखो, जब हमने डाइल्यूट, जो हमने के लिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ली तब ऑर्थो और पैरा, ठीक है, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल हमारे फॉर्म हुए। ठीक है, लेकिन जब हम बोल रहे हैं जब हम कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे तो हमारे ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, कन्वर्ट होगा। द प्रोडक्ट इज कॉमनली नोन एज, इस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, पिक्रिक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिक्रिक एसिड बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पिक्रिक एसिड, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पिक्रिक एसिड बताइए कैसे वो हमारा जो पिक्रिक एसिड बनता है, रिएक्शन लिखिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, पिक्रिक एसिड। किसको, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को बोला जाता है। द यील्ड ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इज पुअर, जो ये यील्ड होती है वो क्या होती है, पुअर होती है। ठीक है, नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनॉल फर्स्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड which converts it to phenol 2,4-disulfuric acid and then with concentrated nitric acid। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो पिक्रिक एसिड है कैसे प्रिपेयर हो रही है, पहले तो ये हो रहा था कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से डायरेक्ट क्या बना रहे थे हम 2,4,6। अब क्या होता है कि जो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं कि पहले क्या कर सकते हैं, हम फिनॉल को ट्रीट करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करने के बाद बनेगा हमारे पास 2,4-डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, फिनॉल 2,4-डाइसल्फ्यूरिक एसिड। फिर उसके बाद उसको ट्रीट कराएंगे नाइट्रिक एसिड से, फिर हमारा बनेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अभी कैसे होगा इसको आगे देखते हैं। देखो, पहले तो हमारी जो नॉर्मल रिएक्शन है, फिनॉल को हमने रिएक्ट कराया कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ और हमारा क्या बन गया, पिक्रिक एसिड, यानी कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन गया। ठीक है,
अब बोल रहा है जो नाउअडेज जो मेथड चल रहा है, यानी कि फिनॉल को ट्रीट करा रहे हैं हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो हमारे पास बन रहा है 2,4 डाइसल्फ्यूरिक ठीक है, ये बन रहा है। इसको अगेन ट्रीट कराएंगे हम किससे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। किसे ट्रीट कराएंगे इसको, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा 2,4,6 क्या बनेगा हमारे पास, पिक्रिक एसिड। क्या बनेगा हमारे पास, पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप कॉपी में लिखिए। चलिए, इतना समझ में आया। यानी कि जब हम इसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या कर रहे थे, ट्रीट करवा रहे थे, तब हमारे पास क्या बन रहा था, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, दो अलग अलग। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। लेकिन जब हम इसको कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करा रहे हैं, किसको, फिनॉल को, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर रिएक्शन ऐसे भी है, तो ये आपको आना चाहिए। डाइल्यूट में क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल, और यहाँ पर 2,4,6। ठीक है, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझ आया। पिक्रिक, यही क्या हमारी पिक्रिक एसिड है, कैसे हमारी पिक्रिक एसिड फॉर्म हुई, और कैसे हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की हेल्प से पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 में ट्रीट कराएंगे, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। फिर उसको कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करा करके हमारा प्रोडक्ट बनेगा पिक्रिक एसिड। चलिए, अगला हमारा हेलोजिनेशन। क्या है, हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन क्या है, ऑन ट्रीटिंग विद ब्रोमीन डिफरेंट रिएक्शन प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। यानी कि फिनॉल को ब्रोमीन के साथ ट्रीट करवाने पर अलग अलग क्या बन रहे हैं हमारे पास, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एक्सपेरिमेंटल वो बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, डिफरेंट रिएक्शन प्रोडक्ट। ठीक है, व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी। अच्छा, जो लो पोलर सॉल्वेंट है ना, लो पोलर सॉल्वेंट, या जैसे CH2 होता है और CHCl3 होता है, एंड एट लो टेम्परेचर, तो मोनोब्रोमोफिनॉल्स फॉर्म होते हैं जब लो टेम्परेचर पे। और क्या, जो हमारा क्या है, कम पोलर सॉल्वेंट होता है, उसमें जब हम ट्रीट करवाएंगे रिएक्शन को, तो क्या बनेगा, हमारा रिएक्टेंट को ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास मोनोब्रोमोफिनॉल बनेगा। द यूजुअल हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, जब हम बेंजीन का हेलोजिनेशन करते थे लुइस एसिड के साथ, सच एज FeBr3 विच पोलराइज द हेलोजन, तो वो हेलोजन मॉलिक्यूल को पोलराइज करता था। लेकिन फिनॉल के केस में क्या है, फिनॉल के केस में पोलराइजेशन ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड। तो लुइस एसिड के एब्सेंस में भी क्या हो जाता है, वहां पर पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल का जब हम बेंजीन के साथ कराते तो हमें लुइस एसिड चाहिए होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लुइस एसिड की एब्सेंस में भी हम करा रहे हैं। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ क्या, ब्रोमीन मॉलिक्यूल। इट इज ड्यू टू द हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग। तो ये किस वजह से है, क्योंकि OH ग्रुप क्या हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट है उसका, है ना, इस वजह से क्या है, यहाँ पर लुइस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर क्या है हमारा कि यहाँ पर क्या, ये सॉल्वेंट कैसा है, लेस पोलर सॉल्वेंट। क्या है, लेस पोलर सॉल्वेंट। क्या है ये हमारा, लेस पोलर सॉल्वेंट। तो क्या बन रहा है हमारा,
मोनोब्रोमोफिनॉल, मोनोब्रोमोफिनॉल बन रहा है। यहाँ पर ये ऑर्थो है और ये पैरा पोजिशन में है। ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट हमारा बनेगा। चलिए, फिर व्हेन द फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर यानी कि ये क्या है अब हमारा ब्रोमीन वाटर, वाटर यानी कि हमारा पोलर सॉल्वेंट है ना, पोलर सॉल्वेंट। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इज फॉर्म्ड एज व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, यानी कि जब हम फिनॉल को किसके साथ ट्रीट करवा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ यानी कि पोलर सॉल्वेंट के साथ, तो हमारा क्या बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अच्छा देखो, नाइट्रेशन में हमने क्या देखा, जब हम डाइल्यूट HNO3 ले रहे थे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, तब हमारा ऑर्थो और पैरा दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे थे। ठीक है, और जब हम क्या लेते कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते तो हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन रहा था। वैसे ही यहाँ पर जब हम क्या कर रहे हैं, लेस पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो हमारे क्या बन रहे हैं, मोनो वाले प्रोडक्ट बन रहे हैं, या एक ऑर्थो वाला एक पैरा वाला। लेकिन यहाँ पे जब हम पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे और आपको ये समझ भी आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। चलिए, अब बढ़ते हैं कोलब्रुक रिएक्शन। अब ये क्या है, हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नेम रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में चला जाएगा, आप कोलब्रुक रिएक्शन लिखिए, उसके बारे में एक ब्रीफ अकाउंट में लिखिए और रिएक्शन लिखिए। ठीक है, तो आपको ये करना होगा जो कोलब्रुक रिएक्शन है हमारी। तो क्या होती है कोलब्रुक रिएक्शन, तो इसके आप अलग से नोट्स, आप चाहे तो एक अलग से कॉपी बना करके नेम रिएक्शन उसमें अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, या आप अपने सब्जेक्ट कॉपी जो आपकी चल रही है उसके साथ भी हम ये कर सकते हैं। चलिए, अब हम पढ़ेंगे कोलब्रुक रिएक्शन। चलिए, अब पढ़ते हैं कोलब्रुक रिएक्शन। सबसे पहले, फिनॉक्साइड आयन इज जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इवन मोर रिएक्टिव देन फिनॉल टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कि फेनॉक्साइड आयन पहले जनरेट होगा जब हम फिनॉल को ट्रीट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ। चलिए, फिर उसके ये फेनॉक्साइड आयन क्या होगा, वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा फिनॉल से। ठीक है, चलिए, हेंस इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद कार्बन डाइऑक्साइड अ वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या होगा फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो हम देखेंगे आगे कैसे। फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड एज मेन प्रोडक्ट। तो फिर मेन प्रोडक्ट बनेगा हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोला जाता है, सैलिसिलिक एसिड भी हम बोलते हैं। फिनॉल NaOH के साथ रिएक्ट करके हमारा फेनॉक्साइड बनाएगा, फिर उसके बाद CO2 के साथ एसिडिक मीडियम में CO2 और H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके हमारा सैलिसिलिक एसिड यानी कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हमारा फॉर्म होगा। अब ये रिएक्शन कैसे हुई, इसका मैकेनिज्म क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये अब हम आगे देखते हैं। चलिए, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। अब जो NaOH है वो क्या देगा, OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव देता है ना, ये OH देता है नेगेटिव। चलो, समझ में आया ना इतना सबको। जो NaOH है वो ब्रेक होगा किसमें, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ठीक है, चलिए, ये है हमारा फिनॉल। तो NaOH से हमारा क्या निकला, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव ने क्या किया, इसके साथ दिया, इसने बोला हाइड्रोजन को चलो मेरे साथ, और ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देके H पॉजिटिव बन करके इसके साथ बाहर, और यहाँ पर हो गया माइनस H2O। इतना हुआ, तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, देखो यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, O नेगेटिव फॉर्म हो गया। अब ये क्या है हमारा O नेगेटिव, क्या है हमारा फेनॉक्साइड आयन, क्या है फेनॉक्साइड फेनॉक्साइड आयन है। ठीक है, चलिए, अब ये O नेगेटिव तो हो गया। अब यहाँ पर आया हमारा CO2। ठीक है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यही होता है। ठीक है, चलो, तो ये O को क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये ऐसा कुछ बन जाएगा, यानी कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास है एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है, अब ये अटैक करेगा, कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर या यहाँ पर। अब देखो, ये जो ये क्या है, पाई बॉन्ड है यहाँ पर, इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहीं पर तो नहीं रहेगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ये क्या करते रहते हैं, घूम जाते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होते हैं हमारे वीक बॉन्ड्स होते हैं, तो ये क्या करेंगे,
डीलोकलाइज होते रहते हैं ना, हम पढ़ते हैं बेंजीन रिंग में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आएगा तो दो पोजीशन बन रही है हमारी, एक तो ये पोजीशन बन रही है, एक तो ये पोजीशन बन रही है, एक ये पोजीशन, एक ये, 3-4 पोजीशन हमारी बन रही है। ठीक है, तो या तो ये O नेगेटिव पे आएगा या तो C नेगेटिव पे हमारा ये जो, हाँ यहाँ पर ये है, ये आएगा। अब ये किस पे आएगा बताओ, O नेगेटिव पे आएगा या C नेगेटिव पे आएगा? जो C नेगेटिव है हमारा, ये क्या हमारा बेटर है, ठीक है, O नेगेटिव से। C नेगेटिव क्या है, बेटर है O नेगेटिव का, इसलिए ये यहाँ पर C नेगेटिव पर ही आएगा। चलिए, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। देखो यहाँ पर एक H भी तो है ना, H है, बिल्कुल है, यहाँ पर एक H है। अब ये H क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर दे करके H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा H पॉजिटिव के रूप में बाहर, और जा करके इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से फिर हमारा होगा रिएक्शन आगे। ठीक है, जब ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देगा, यहाँ पर ही देखो, ये हाइड्रोजन होगा, ये यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन देकर के H पॉजिटिव, वो तो चाहते ही है ना कि मैं H पॉजिटिव बन के बाहर हो जाऊं, तो H पॉजिटिव बन के जाएगा और OH के O के साथ बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर। फिर ये वाला कार्बन के क्या हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये जो इसने जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, ये आया, ये O नेगेटिव हो गया है हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये OH के साथ हो गया ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर जो ये O था इसके साथ वो वाला H हमारा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम डालेंगे H पॉजिटिव, H पॉजिटिव हमारा O के साथ जाकर के OH बना देगा। यहाँ पर हमारा हो गया C डबल बॉन्ड O O H। अच्छा देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी ना, यहाँ पर होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए, ये बन गई है हमारी सैलिसिलिक एसिड, या हम बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलिए, समझ में आया सबको, मैकेनिज्म समझ में आया कि पहले क्या हुआ, OH था हमारे पास, NaOH से हमने, हमारा क्या है, OH नेगेटिव आया, उसने OH के साथ जाकर के H ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे दिए, ऑक्सीजन को दे दिए, और क्या हो गया, -H2O बन करके बाहर हमारा निकल गया, ये OH और ये H मिल करके, तो ये हमारा बन गया फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन में जो हमारा CO2 है वो क्या करेगा, अटैक करेगा। वो कौन सी पोजीशन में अटैक करेगा, C नेगेटिव वाली पोजीशन में अटैक करेगा, क्योंकि ये क्या है, हमारी बेटर पोजीशन है। ठीक है, ठीक है, क्या है ये हमारा बेटर, देखो या तो यहाँ पर अटैक करेगा या ये यहाँ पर अटैक करेगा। तो C नेगेटिव हो गया हमारा बेटर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए वो हमेशा कहाँ पर करेगा, C नेगेटिव वाली पोजीशन पर ही अटैक करेगा। अच्छा, सी फिर पोजीशन यहाँ पर भी बन रही थी, यहाँ पर पैरा पे भी तो बन रही थी। पैरा पे हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है यहाँ पर, इसीलिए क्या होगी, ज्यादा अच्छी पोजीशन कौन सी होगी हमारी, जो ये ऑर्थो पोजीशन है वो ज्यादा अच्छी पोजीशन होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा CO2 है वो जाकर के लगा, फिर जो यहाँ पर जो H था उसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या करे, यहाँ पर दे दिए, तो इसके पास क्या होते 5 बॉन्ड हो रहे थे, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन ऊपर ले लिया। ठीक है, अपना मतलब ये बॉन्ड उठ करके यहाँ पर शिफ्ट हो गया। फिर जो यहाँ पर H था हमारा, वो आकर के हमारा O के साथ जुड़ गया। ठीक है, और OH यहाँ पर बन गया, फिर हमने यहाँ पर डाला H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव O नेगेटिव के साथ जाकर के हमारा फिनॉल बन गया, और फिर हमारा बन गया सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया, आप इसका मैकेनिज्म ये नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। चलिए, इतना समझ में आया आपको, ये जो मैकेनिज्म है
ये समझ में आया? अगर यहाँ पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत हुई समझने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारी रीमर टीमन रिएक्शन है, और उसके बाद है हमारा रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जेडन डस्ट। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन हमारी इंपॉर्टेंट है? एक हमारी जो हमने अभी पढ़ी कोलवेज रिएक्शन, ठीक है, कोलवे रिएक्शन है। एक ये रीमर टीमन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। और एक जो हम आगे पढ़ेंगे जेड एंड डस्ट वाली रिएक्शन। चलिए पहले जेड एंड डस्ट की रिएक्शन हम देख लेते हैं। जब फिनॉल रिएक्ट करता है जिंक डस्ट के साथ, तो फिनॉल कन्वर्ट करता है बेंजीन ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट। ठीक है, तो फिनॉल क्या करता है, जब फिनॉल के साथ जिंक डस्ट की रिएक्शन होती है, किसकी होती है? जिंक डस्ट। तो हमारा क्या मिलता है? हमें बेंजीन मिलता है। तो क्या फॉर्मेशन होता है? बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। साथ में हमारा ZNO, ठीक है, ZNO की भी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन आप लोग लिख लेंगे। ये फिनॉल के बारे में आप ये लिख लेंगे, आपके जो फिनॉल होता है वो कन्वर्ट करता है बेंजीन को ऑन हीटिंग विद जेड एंड डस्ट। जेड एंड डस्ट के साथ हीट होकर के फिनॉल बनाता है हमारा बेंजीन और ZNO। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। चलिए अगली है हमारी रीमर टीमन रिएक्शन ऑन हीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म। अब फिनॉल को किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ हीट करेंगे। किसकी प्रेजेंस में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या होगा? जो एल्डिहाइड यानी कि CHO ग्रुप होगा, इज इंट्रोड्यूस ऑर्थो पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजिशन में क्या आ जाएगा? हमारा CHO आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो पहली जो कोल्बे रिएक्शन थी, कोल्बे रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बना था? हमारा सैलिसिलिक एसिड बना था। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमर टीमन रिएक्शन। तो इसी रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? रीमर टीमन रिएक्शन। जहां पे फिनॉल को हीट कर रहे हैं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ और NaOH के साथ। तो हमारा CHO ग्रुप क्या हो रहा है? इंट्रोड्यूस हो रहा है कहां पर? फिनॉल रिंग पे। ठीक है, द इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूट बेंजल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइड टू प्रोड्यूस सैलिसल्डिहाइड। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड बनता है। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट हमारा बनता है उसको आगे हम ट्रीट करवाएंगे, तो क्या बनेगा हमारा? सैलिसल्डिहाइड। कैसे? देखते हैं। फिनॉल को हमने क्लोरोफॉर्म है हमारे पास CH3 क्या होता है हमारा? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इसके साथ किसकी रिएक्शन कर रहा है? प्लस एक्वस एंड NaOH। तो हमारा बनता है इंटरमीडिएट। क्या बनता है हमारे पास? इंटरमीडिएट। CH2 यहाँ पर आकर के लगेगा हमारा, इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। फिर उसके बाद अगेन हम उसको NaOH के साथ ट्रीट जब हम कराते हैं तो क्या होता है हमारा? जो हमारा ये उसके बाद जो हमारा ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, वो क्या होता है यहाँ पर? इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा एल्डिहाइड। उसके बाद हमने क्या किया? H पॉजिटिव डाल करके हमारा सैलिसल्डिहाइड हमारा बन गया। तो ये रिएक्शन कोल्बे रिएक्शन जैसी है, थोड़ा थोड़ा कैसी है? कोल्बे रिएक्शन जैसी है। तो कोल्बे रिएक्शन का हम मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी क्या, मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पर सेम मैकेनिज्म होगा, लेकिन उसी तरीके से इसको भी हम करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर सिंपली दे रखा है कि जो हमारा फिनॉल है उसको क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा। फिर इंटरमीडिएट को हम NaOH के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमारा एल्डिहाइड, जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप CHO है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा बेंजीन रिंग में। उसके बाद अगेन H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाने में हमारा यहाँ पर जो फिनॉल ग्रुप था, जो OH था, वो आ जाएगा और सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कोल्बे रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? जो हमारी कोल्बे रिएक्शन थी, कोल्बे का प्रोडक्ट क्या था? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। और जो हमारे रीमर टीमन रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट है हमारा सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, और जिंक डस्ट के साथ जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, जो हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? बेंजीन प्लस ZNO। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप देखिए, इसे लिखिए अपनी कॉपी। चलिए, तो इतना अब समझ में आ गया होगा आपको कि क्या हमारी कोल्बे रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन है, और जेड एंड डस्ट का जब हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी हमारी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन की तरफ। तो फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद क्रोमिक एसिड किसके साथ होगा? क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेट डाई कीटोन। क्या बनाता है? कॉन्जुगेट डाई कीटोन, दो कीटोन। ठीक है, कितने कीटोन? दो कीटोन। ठीक, कॉन्जुगेट डाई कीटोन और कॉन्जुगेट बनाता है, कॉन्जुगेटेड। ठीक है, तो इसका मतलब हम आगे बताते हैं कॉन्जुगेट मतलब नोन एज बेंजोक्विनोन। इसका नाम है बेंजोक्विनोन। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल्स आर स्लोली, तो किसके प्रेजेंस में? एयर के प्रेजेंस में फिनॉल्स का स्लोली ऑक्सीडाइज होते हैं टू डार्क कलर्ड मिक्सचर कंटेनिंग क्विनोन। किसमें होते हैं? डार्क कलर्ड मिक्सचर कंटेनिंग क्विनोन।
फिनॉल में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कैसे, अब देखो फिनॉल, ठीक है, फिनॉल किसका, क्रोमिक एसिड और H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, डाई कीटोन बना रहे हैं। डाई कीटोन कैसे, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट यानी कि देखो यहाँ पर है डबल बॉन्ड, सिंगल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये जो डबल बॉन्ड इस तरीके का अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारे पास कोई स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और एक दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास इस तरीके का, सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल, ठीक है। तो क्या ये कॉन्जुगेशन है, ये कॉन्जुगेट, देखो यहाँ पर क्या है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी कि ये क्या हमारा कॉन्जुगेशन है। अच्छा, क्या है यहाँ पर, कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर सिंगल डबल लेकिन दो बीच में सिंगल आ गया, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है, और यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्या बनाता है, जब फिनॉल हमारा ऑक्सीडाइज होता है किसमें, क्रोमिक एसिड और H2SO4 इनकी प्रेजेंस में, Na2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनाता है हमारा, डाई कीटोन बनाता है। और कैसा डाई कीटोन, कॉन्जुगेट डाई कीटोन, ठीक है, इस तरीके से। इसका नाम क्या है, बेंजोक्विनोन। क्या है इसका नाम, बेंजोक्विनोन, ठीक है। चलिए, अब कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल कौन कौन सी हैं हमारी, अभी तक हम सारी रिएक्शंस पढ़ चुके हैं फिनॉल की, अब हम पढ़ रहे हैं उस कुछ जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट क्या है, रिएक्शंस हैं, ठीक है, अल्कोहल्स की, जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स हैं हमारे पास, वो अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए इतना ही। जो भी आज हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं, नेम रिएक्शंस पढ़ी हैं, उनका मैकेनिज्म देखा है, तो आप उसको एक बार पढ़िए, उसका बार बार क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।